इस फोटो को देखिए, इस चेहरे को आप जरूर देखे होंगे। आपको बता दूं कि ये हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो साल 1975 में इमरजेंसी के टाइम अपना भेष बदलकर सिख बन गए थे, ताकि वो जेल जाने से बच सके और सीक्रेटली इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो सके। 25 जून 1975 भारत के इतिहास का सबसे काला दिन, जब इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। इस दौरान 21 महीनों तक इंदिरा गांधी ने पूरे भारत पर अपना अकेले का राज कायम किया और इसी इमरजेंसी के समय का फायदा उठाकर उन्होंने भारत के कानून को जड़ से कमजोर कर दिया। आखिर क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी को भारत में इमरजेंसी लगानी पड़ी? दरअसल 1966 में जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की आपत्तिजनक मौत हो जाती है, तब इंदिरा गांधी भारत की नई प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। भारत की जनता तब का अपनी नई प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि सभी नेताओं की तरह इंदिरा गांधी भी उनसे गरीबी हटाने के बड़े बड़े वादे की थी। वहीं 1971 में भारत पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। वॉर की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा था, जिससे भारत में महंगाई आसमान छूने लगी और इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाने के वादे सब झूठे निकले। साथ ही इस समय कांग्रेस पूरे भारत की सत्ता को कंट्रोल कर रही थी, तो फिर इस पार्टी के कई बड़े बड़े नेता अपनी जेब भरने के लिए करोड़ों के घोटालों का काम कर रहे थे। 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर जीवन भाई पटेल पर भी ऐसे ही एक घोटाले का आरोपी बनाया गया, जिसके बाद से गुजरात की जनता बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरकर जीवन भाई पटेल की सरकार को हटाने की मांग करने लगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी हार एक्सेप्ट नहीं की और हाई कोर्ट के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी के अपील की सुनवाई हुई। इंदिरा गांधी अगले 6 सालों तक इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती। अपने गद्दी जाते हुए देखकर बिना देरी किए इंदिरा गांधी भारतीय कानून के आर्टिकल 352 के तहत पूरे भारत में इमरजेंसी अनाउंस कर दी। भारतीय कानून के आर्टिकल 352 में ये लिखा था कि भारत के राष्ट्रपति भारत में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। इंदिरा गांधी उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से यह रिक्वेस्ट की कि वे भारत में इमरजेंसी लागू कर दें, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। राष्ट्रपति भी उनकी रिक्वेस्ट को मान गए और इंदिरा गांधी के कोर्ट की सुनवाई के अगले ही दिन 25 जून की रात को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। इसमें सारे पावर राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है। लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स ही लिए जाते हैं और सरकार जब चाहे तब किसी को भी जेल में डाल सकती है। इमरजेंसी अनाउंस होने के कुछ घंटों के अंदर ही जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी और JP नारायण जैसे कई ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया गया और पूरे दिल्ली की बिजली काट दी गई, जिससे अगली दिन कोई भी मीडिया वाले न्यूज़पेपर में इस खबर को न छाप सके। लोगों से उनके मूलभूत अधिकार छीनने के साथ साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को ओवरक्राउडेड जेल में डाल दिया गया, जिनमें पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ क्रिमिनल्स और इलीगल काम करने वाले लोग भी गिरफ्तार किए गए। इसे देखते हुए कई सारे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स अंडरग्राउंड हो गए। RSS जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया गया और फिर आने वाले इलेक्शंस को भी डिले करा दिया गया। इसके साथ ही जो भी कांग्रेस लीडर्स इमरजेंसी और इंदिरा गांधी की विरोध में बात करते थे, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन करवाकर अरेस्ट कर लिया गया। इसी वजह से चारों तरफ इंदिरा गांधी का डर जनता में फैल गया। इसी बीच इंदिरा गांधी कुछ ऐसा फैसला लेती हैं जिस फैसले से पूरे भारतीय जनता सदमे में पड़ गए। भारत में बढ़ते जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी को सामूहिक नसबंदी की जिम्मेदारी दी, जिसके बाद से संजय गांधी इस काम को काफी सख्ती से करने का आदेश दिए और बड़ी बेरहमी के साथ 1 साल के अंदर ही लगभग 60 लाख भारतवासियों को पकड़ कर उनकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। इस वजह से नसबंदी कराने वाले कई सारे लोग बीमार पड़ गए और ना जाने कितने सारे लोगों की मौत हो गई। ये नेगेटिव बातें ज्यादा फैल नहीं सकी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले ही मीडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था और फाइनली 21 महीनों बाद 21 मार्च 1977 को जब सारा माहौल इंदिरा गांधी के कंट्रोल में था, तब उनके द्वारा इमरजेंसी को खत्म कर दिया गया। सभी पॉलिटिकल लीडर्स जेल से आजाद हो गए और फिर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए और इस तरह से देश के अगले प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को बनाया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।